हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पाखंडी बाबा 420। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पाटलिपुत्र नामक नगर में बहुत अधिक चोरियां होने लगी थी, जिससे वहां की जनता काफी परेशान हो गई। जब यह बात वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने अपने सिपाहियों को उस नगर में गश्त लगाने के लिए भेज दिया। अब तो मानो चोरों की खैर नहीं थी, क्योंकि अब राजा के सिपाहियों ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया, जिससे सभी चोर एक के बाद एक करके पकड़े जाने लगे और फिर धीरे धीरे करके सभी चोर पकड़ लिए गए। लेकिन उनमें से अभी भी एक चोर नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि वह अपनी चालाकी से छिप गया था। वह चोर सोचने लगा कि वह इस तरह छिपकर राजा के सिपाहियों से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। अतः वह राजा के सिपाहियों से बचने के लिए काफी सोच विचार करने लगा कि तभी उसके मन में एक विचार आया कि अगर वो भगवा रंग के कपड़े पहनकर साधु बन जाए तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में चोरों को भले ही जूते से मारा जाता हो, लेकिन अगर वही चोर भगवा वस्त्र धारण कर ले तो उसके पैरों की पूजा ही की जाती है। अतः अब इस रूप में वह चोर साधु बनकर बेफिक्र होकर घूमने लगा। और फिर थोड़े ही दिनों के बाद कुछ यूं होता है कि उस नकली साधु यानी कि चोर में एक बहुत ही अद्भुत कौशल था, जिसकी वजह से वह अपने वचनों में बहुत ही निपुण था। वह अपने उपदेश को बहुत ही मनोबल तरीके से प्रस्तुत करता था, जिसकी वजह से वह नकली साधु बहुत मशहूर हो गया। उसके कई शिष्य उसके पीछे हो गए। कई लोग उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे। उसे बिना किसी कार्य के भोजन मिलने लगा, लेकिन फिर भी उसे सांसारिक जीवन से अलग होने का दुख हमेशा बना रहता था। थोड़े और दिन बीतने के बाद उस नकली साधु ने अपने शिष्यों के साथ जंगल में निवास किया। तभी वहां एक सेठ पहुंचा। सेठ को भी उस नकली साधु के वाक्यों का प्रभाव बहुत पसंद आया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक विचार आया। वास्तव में सेठ के मन में एक दुविधा थी। उसके पास बहुत अधिक सोना था, लेकिन चोरों के डर के कारण वह अपने घर में उसे रखने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना यह सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को किसी भी सांसारिक वस्तुओं की कोई मोह माया नहीं होती है। वे तो बस भगवान की भक्ति में ही खोए रहते हैं। किसी को भी ऐसे देवता पर संदेह भी नहीं हो सकता कि उनके आश्रम में सोना रखा होगा। इस तरह सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर उस पाखंडी साधु के आश्रम पहुंचा और उससे पूरी बात साझा की। यह सुनकर उस पाखंडी चोर साधु का दिल खुश हो गया। उसकी आंखों में उस सोने की पोतली को हड़पने की साजिश साफ साफ दिख रही थी। सेठ ने वह सोने की पोतली आश्रम में एक पेड़ के नीचे दबा दी और निश्चिंत होकर वहां से चला गया। अब उस साधु को नींद कहाँ आनी थी। वह तो रात भर बस उस सोने की पोतली के बारे में ही सोचता रहा। उसने सोचा कि अगर यह सोना उसे मिल जाए तो उसका जीवन बन जाएगा। उसको सांसारिक सुख भी मिलेंगे जो इस भगवा कपड़े ने उससे छीन लिया है। इस प्रकार उस पाखंडी साधु ने कई सपने देख लिए। दूसरी ओर सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्टि से सो रहा था। अब उस पाखंडी साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि मैं इस सोने को लेकर चला जाऊं और सेठ को शक भी ना हो तो इसके लिए मुझे सेठ से अपने घर जाने की बात करनी होगी। इसलिए अगले दिन वह साधु सेठ के घर गया। उस सेठ के पास एक व्यापारी बैठा था। साधु का आगमन देखकर सेठ खुशी से उछल पड़ा और कई पकवान बनाकर उस साधु को खिलाया। अब साधु सेठ से अपने घर जाने की बात कहता है, जिस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वह पाखंडी साधु कहता है कि वह एक संत है जिसकी कोई स्थानिकता नहीं होती है। वे तो केवल लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए घूमते हैं। इतना कहकर वह साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर से एक तिनका उठा लेता है। थोड़ी देर बाद वह साधु वापस आता है, जिसे देखकर सेठ पूछता है कि बाबा, आप वापस क्यों आए हैं? तब साधु कहता है कि आपके घर का यह तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ चला जा रहा था, इसलिए मैं इसे लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी बाबा? तब साधु कहता है कि इस संसार की किसी भी वस्तु पर एक संत का कोई हक नहीं होता। और इस प्रकार वह अपनी बातों से सेठ को मोहित कर लेता है और फिर वह वहां से चला जाता है।
यह सारी घटना सेठ का व्यापारी दोस्त भी बड़ी बारीकी से देख रहा था। साधु के जाने के बाद व्यापारी सेठ से पूछता है कि यह बाबा कौन थे। सेठ अपने दोस्त व्यापारी को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद व्यापारी जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगता है। सेठ व्यापारी से हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी समझाता है कि यह कोई बाबा नहीं हो सकता, यह जरूर कोई ठग होगा जो तुम्हें लूट कर चला गया। ढोंगी साधु के बातों के जाल में फंसे सेठ को अपने व्यापारी दोस्त की बातों पर यकीन नहीं होता। व्यापारी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाओ, जाकर देखो, जहां तुमने सोना गाड़ा है वहां तुम्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब सेठ और व्यापारी उसी जगह जाते हैं जहां सेठ ने सोना दबाया था। खुदाई करने पर वहां वास्तव में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसे देखकर सेठ अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगता है। व्यापारी सेठ को समझाता है कि अभी विलाप करने का समय नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द सिपाहियों को बताना चाहिए, क्योंकि अभी भी वह साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए उसे अभी पकड़ा जा सकता है। इसके बाद सेठ और व्यापारी ने सिपाहियों को बताया और फिर सिपाहियों ने उस पाखंडी साधु को पकड़ लिया। उसके बाद सबको यह पता चल गया कि वह साधु कोई सिद्ध बाबा नहीं थे, बल्कि एक महान चोर थे, जिसने अपनी बातों का जादू चलाकर लोगों को ठगा था। और वह भगवा वस्त्र इसलिए पहनकर घूम रहा था ताकि वह सिपाहियों की नजरों से बच सके। सोने की पोटली मिलने के बाद सेठ की आत्मा में सुख की ज्योति जली। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसको कैसे पता चला कि साधु पाखंडी था। व्यापारी ने कहा, साधु ने बार बार अपनी तारीफ की। संत कितने महान होते हैं यह सिर्फ उनके द्वारा नहीं कहना चाहिए। वास्तविक संत को तो उसकी कोई स्थानिकता ही नहीं होती, उसे उसकी महानता का भी दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस तरह साधु ने अपनी चाल से कई लोगों को ठग लिया। अब सेठ को सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आवश्यकता है कि हम साधुओं और बाबाओं की प्रत्येक बात पर यकीन ना करें, बल्कि हमें उनके शब्दों की परीक्षा करनी चाहिए। व्यापारी ने सही समय पर सही निर्णय लिया और सेठ को उस धोखाधड़ी साधु की पहचान करवाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो और अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।